गुड मॉर्निंग क्लास आज हम आपको नया चैप्टर पढ़ाएंगे। लास्ट चैप्टर हमने आपको बता दिया था, जय विकास जो चैप्टर था उसके बारे में हमने बता दिया था और कुछ पॉइंट हमने आपको जनन द्रव्य के बारे में या जनन स्वास्थ्य के बारे में भी बताए थे। ठीक है, तो आज की क्लास हमारे न्यू चैप्टर की और जूलॉजी में होगी और जूलॉजी में हमारा जो चैप्टर नेम है वो वंशागति का सिद्धांत है। ठीक है, वंशागति एवं उसकी विविधता, उसमें पाई जाने वाली कौन कौन सी विविधता होती है। ठीक है, मीन्स इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, कौन कौन सी उसमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं, किस तरीके की विभिन्नताएं पाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको डिस्कस कराएंगे। इसी में आपको मेंडल के बारे में भी होगा। ठीक है, मेंडल के बारे में भी बताएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब आनुवंशिकी होता क्या है, जेनेटिक्स या आनुवंशिकता। ठीक, इसके बारे में हम बताएंगे कि आनुवंशिकी क्या है। पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, जो लक्षण होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण क्या करते हैं, प्रसारित होते हैं। ठीक है, और आनुवंशिकी जो है वंशागति तथा विभिन्नताओं का जो अध्ययन होता है। ठीक है, वंशागति और जो विभिन्नताएं होती है, मीन इनहेरिटेंस और जो वेरिएशन होती है उसके अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकी कहते हैं या जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, जो स्टडी होती है, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। ठीक, अब आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं। लक्षण मीन्स जो भी एक ह्यूमन बींग्स में पाए जाने वाले जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं या प्रसारित होते हैं। ठीक, मीन्स एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जो लक्षण प्रसारित होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो जनरेशन है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, नेक्स्ट पीढ़ी और उसके बाद नेक्स्ट पीढ़ी में वो जितनी भी लक्षण होते हैं या जो भी चीज़ें होती हैं वो क्या है, आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। और जेनेटिक्स के कारण ही क्या होता है, जो लक्षण होते हैं वो एक संतान से दूसरी संतान में या एक माता पिता के जो लक्षण होते हैं वो उनकी संतानों में प्रसारित होते हैं या ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, इस शब्द का प्रयोग जो आनुवंशिकी शब्द है उसका प्रयोग सर्वप्रथम एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे बेटसन। ठीक है, कौन से साइंटिस्ट थे, बेटसन। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, बेटसन नामक साइंटिस्ट ने किया था इन 1906। ठीक है, कब किया था, 1906 में। और ये क्या है, जो लक्षण होते हैं मीन्स लैंगिक, जब लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है और लैंगिक जनन की प्रक्रिया के बाद ही ये लक्षण क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रसारित होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जेनेटिक्स था। जेनेटिक्स क्या होता है, मीन्स एक किसी भी जीव का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रसारित होने वाले लक्षण क्या होता है, आनुवंशिकी लक्षण कहलाता है और ये आनुवंशिकी के अंतर्गत या जेनेटिक्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेरिएशन की। वेरिएशन या विभिन्नताएं। विभिन्नताएं क्या होती हैं, ठीक है, विभिन्नताओं के बारे में हम आपको बताएंगे। विभिन्नताएं क्या होती है, आपको पता है नॉर्मली अगर किसी भी एक माता पिता हैं, उनके अगर 4 संतानें हैं तो उन 4 संतानों में सभी सेम नहीं होंगे, कुछ ना कुछ विभिन्नताएं पाई जाएंगी। जैसे अगर हम एक नॉर्मली बात करें, अगर उसके फेस की बात करें, चेहरे की बात करें, तो उसका चेहरा भी क्या होगा, चारों का अलग अलग होगा। अगर वो ट्विंस हैं, जुड़वा हैं, तो उनमें शक्ल जो होगी या हाव भाव या जो भी चीज़ें हैं वो सेम हो सकती है, लेकिन उसके अलावा अगर वो जुड़वा नहीं है तो सभी में कुछ ना कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, फेस की बात किया, उसका हाव भाव, उसके जो कैरेक्टर्स हैं, मीन्स वो किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से बोल रहा है, किस तरीके से उसका एटीट्यूड है, वो सारी चीज़ें क्या हैं, चारों संतानों में क्या होंगी, अलग अलग होगी। तो यही हमारी क्या कहलाती है, विभिन्नता कहलाती है। ठीक है, जीवों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की इस तरीके की विभिन्नताओं को ही हम वेरिएशन या विभिन्नता कहते हैं। ठीक है, और क्या है इसमें, एक ही माता पिता के विभिन्न संतानों में अंतर पाया जाता है। जीवधारियों के बीच में पाए जाने वाले इस अंतर को ही, इस डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, विभिन्नता। ठीक है, कोई भी अगर संतान है, 2-3 संतानें हैं, तो उनमें पाए जाने वाला जो भी डिफरेंस होता है, जो भी अंतर होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, विभिन्नता कहलाता है या वेरिएशन कहलाता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ वेरिएशन, टाइप्स ऑफ वेरिएशन की अगर हम बात कर लें
तो टाइप्स ऑफ वेरिएशन में दो टाइप के मुख्य टाइप्स होते हैं, ठीक है। जो हमारा पहला पॉइंट है, नंबर 1 पॉइंट, दो तरीके की विभिन्नताएं पाई जाती है किसी भी जीव में, किसी भी ह्यूमन बीइंग्स में, ठीक है। पहला है प्रभावित कोशिकाओं की प्रकृति के आधार पर, ठीक है। क्या है? प्रभावित कोशिकाओं की प्रकृति के आधार पर पाई जाने वाली विभिन्नता, ठीक है। पहला हमारा प्रभावित कोशिकाओं की प्रकृति के आधार पर पाई जाने वाली विभिन्नता, ठीक है। जो हमारा सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में हमारा आता है कि उत्पन्न विषमताओं की स्थिति के आधार पर, ठीक है। क्या है? उत्पन्न विषमताओं की प्रकृति के आधार पर जो जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं वो पाई जाती है, ठीक है। तो विभिन्नताओं को दो तरीकों से बांटा गया है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा है प्रभावित कोशिकाओं की प्रकृति के आधार पर, और सेकंड वन हमारा है उत्पन्न जो विषमताएं होती हैं, वेरिएशन होती है, डिफरेंसेस होते हैं, उनके आधार पर वेरिएशन, ठीक है। तो अब हमारा पहला जो पॉइंट है उस पर हम आते हैं, प्रभावित कोशिकाओं की प्रकृति के आधार पर। ये क्या है? ये प्रकृति के आधार पर मीन्स जितनी भी सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, प्रकृति के माध्यम से, नेचर के माध्यम से उनमें कुछ ना कुछ वेरिएशन आ जाती हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण ये विभिन्नताएं होती हैं। अगर प्रभावित प्रकृति के आधार पर हम विभिन्नताएं देखें तो जो पहला पॉइंट इसका आता है, इसको दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला हमारा जो है वो दैहिक, और सेकेंड वन जो हमारा है वो जनिक, ठीक है। जो हमारा प्रभावित कोशिकाओं के आधार पर विभिन्नता है उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला हमारा सोमैटिक सेल्स या कोशिकाएं होती हैं, उस पर जो वेरिएशन होती है, और दूसरा हमारा जो है वो जननिक या रिप्रोडक्टिव जो होते हैं, मीन्स जनन के आधार पर जो भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं उसके बारे में, ठीक है। अब दैहिक विभिन्नता जो होती है वो हमारी क्या होती है? इस प्रकार की विभिन्नताएं केवल दैहिक कोशिकाओं या सोमैटिक सेल पर प्रभाव डालती है, जनकों से वंशागत नहीं होती है, ठीक है। मीन्स जो भी इसके कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो उनके जनकों से नहीं प्राप्त होती है। मीन्स जो भी चीज़ें मिलती हैं उनके वो प्रकृति के आधार पर मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पास क्या है, उसको प्रकृति के आधार पर विभिन्नताएं दिखाई देती है। मान लीजिए कोई बॉर्न में भी हुआ और उसके बाद कुछ सालों बाद क्या है, उसको जो वातावरण से, एटमॉस्फेयर से जो भी चीज़ें मिल रही है, जो भी कैरेक्टर्स मिलते हैं, उसी को वो क्या करता है, अपने आप अपने अनुरूप उसको डालने का प्रयास करता है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होती है, दैहिक में क्या होता है, जो भी लक्षण है वो कैसे होते हैं, माता पिता से उनको नहीं मिलते हैं, उसको प्रकृति ही प्रदान करती है, ठीक है। तो ये हमारे दैहिक लक्षण होते हैं, ठीक। अब जननिक है, जननिक जो माता पिता से हमें लक्षण मिलते हैं, मीन्स जो पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रसारित होते हैं लक्षण। कौन से लक्षण होते हैं? वो माता पिता के जो लक्षण हैं वो उनकी संतानों में जाते हैं या प्रसारित होते हैं, वो हमारा जननिक विभिन्नता में आता है, जननिक लक्षण में आता है, ठीक है। जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो वंशागत हो जाते हैं, ठीक है। जुड़वा जो जुड़वा होते हैं, हमने जैसे कि बताया, जुड़वा में थोड़ा सा सेम होता है, ठीक है, लेकिन और सब में अगर 4 संतानें हैं तो सारों में क्या होगी, विभिन्नताएं देखने को हमको मिलती हैं या मिलेंगी, ठीक है। अब इसके अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं, अब जो हमारा दैहिक विभिन्नता में है, ठीक है, ठीक है। अब दैहिक जो विभिन्नताएं होती है उसको भी कई भागों में बांटा गया है। जैसे वातावरण का जो प्रभाव होता है, जो अंगों का उपयोग और नहीं उपयोग होता है, ठीक है, कम उपयोग होता है, ठीक है, तो इस तरीके से उसको भी डिवाइड किया गया है। या अभिज्ञ प्रयास, अगर कोई आवश्यकता से अधिक प्रयास करता है तो उसमें भी कई सारे लक्षण जो हैं वो निकल कर आते हैं और प्रसारित होते हैं उसकी संतान में, ठीक है। तो जो सोमैटिक या दैहिक सेल्स द्वारा जो विभिन्नताएं होती है, वातावरण का भी इसका सीधा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। वातावरण के कारण ही उसमें जो भी कैरेक्टर, जो भी लक्षण आते हैं वो वातावरण के कारण ही आते हैं, ठीक है। और इसमें जो हमारा अंगों का उपयोग और अनुपयोग की बात हम करते हैं, तो जैसे कि हमने आपको जैव विकास में बताया था, जिन अंगों का अधिक उपयोग होता गया वो आगे प्रसारित होते गए, और जिन अंगों का उपयोग कम होता गया वो धीरे धीरे क्या हो गए, लुप्त हो गए या समाप्त हो गए,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, दैहिक विभिन्नताओं में आती हैं। अब जननिक विभिन्नताओं में की बात करें तो इस प्रकार की विभिन्नता किसी जीवधारी के जनन कोशिकाओं से संबंधित होती है या आनुवंशिक होती है, ठीक है। मीन्स जो इसके लक्षण होते हैं, जननिक में लक्षण जैसे हमने बताया, जननिक विभिन्नताओं में क्या होता है, जो भी लक्षण होते हैं वो माता पिता से उनकी संतानों में जाते हैं या माता पिता से उनकी संतानों में प्रसारित होते हैं और वही लक्षण क्या होते हैं, वंशागत हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जननिक विभिन्नताओं के अंतर्गत आती है। अब इसके कारण क्या क्या होते हैं, जननिक विभिन्नताओं के कौन कौन से कारण होते हैं, किस तरीके से ये विभिन्नता, ये लक्षण प्रसारित होते हैं और कैसे उसमें विभिन्नताएं आ जाती हैं या वेरिएशन आ जाती हैं, तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि लैंगिक जनन में समजात जीन्स व गुणसूत्रों के अनियमित बंटवारे के कारण, ठीक है। जो लैंगिक जनन होता है उसमें जो समजात गुणसूत्र होते हैं और उसमें जो जीन्स होते हैं उसमें क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, बंटवारा सही से नहीं हो पाता है, जिसके कारण उसमें जो विविधता है वो आ सकती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो हमारा है पुनर्योजन या पारगमन, ठीक है, या रिकॉम्बिनेशन के कारण, ठीक है। पुनर्संयोजन करके भी इसमें क्या है, इसमें विविधताएं आ जाती हैं, ठीक है। थर्ड वन हमारा है जीन्स की रासायनिक प्रकृति के आधार पर, मीन्स जीन्स जो भी कैरेक्टर्स हैं, जो जीन्स हैं, ठीक है, एक मनुष्य में वो उसके जो लक्षण होते हैं, ठीक है, उसके कारण भी ये विविधताएं आ जाती हैं, ठीक है। उसकी जो रासायनिक प्रकृति होती है, केमिकल जो नेचर होता है, उसकी प्रकृति के आधार पर ये विविधताएं आ जाती हैं, ये भी एक कारण होता है। युग्मकों के अनियंत्रित संयुग्मन के कारण, ठीक है, जो हमारे गैमेट्स होते हैं वो आपस में संयुग्मन जो फ्यूज होते हैं, तो उस तरीके से जैसे कि एक युग्मक मेल एंड फीमेल आपस में फ्यूज होते हैं, उस तरीके से कभी कभी होता है कि वो अनियंत्रित हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, एक मेल का युग्मक जो गैमेट होता है वो किसी फीमेल से तो जुड़ जाता है, लेकिन वो दूसरे फीमेल से भी मतलब जुड़ जाता है, ठीक है, जिसके कारण उसमें अनियंत्रित ये हो जाते हैं और लक्षण क्या होते हैं, डिफरेंस हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट उत्परिवर्तन के कारण, जो उत्परिवर्तन है, ठीक है, उत्परिवर्तन हमने बताया अचानक जो परिवर्तन हो जाते हैं वही उत्परिवर्तन कहलाते हैं और वही लक्षण आगे प्रसारित होते हैं। मिस मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि एक पीढ़ी के लक्षण उसमें दूसरी पीढ़ी में नहीं दिखाई दिए, लेकिन वो तीसरी पीढ़ी में या चौथी पीढ़ी में फिर से दिखाई दिए, तो वही क्या होते हैं, उत्परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। तो ये भी एक कारण होता है जननिक विभिन्नताओं का, ठीक है। अब सेकंड जो हमारा पॉइंट है, उत्पन्न विषमताओं के आधार पर कौन कौन सी विषमताएं उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण विभिन्नताएं या वेरिएशन आ जाती है। उसमें देखिए हमारा इसको भी कई सारों भागों में बांटा गया है, एक सतत विभिन्नता है और एक असतत है, एक कंटिन्यूअस वेरिएशन होती है और एक डिसकंटिन्यूअस होती है, ठीक है। क्या है, पहली क्या है हमारी सतत विभिन्नता और दूसरी क्या है हमारी असतत विभिन्नता या कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस विभिन्नता या वेरिएशन, ठीक है। सतत विभिन्नता क्या होती है, इसमें क्या होता है कि सूक्ष्म परिवर्तन, ये बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं जो मध्यमान की अपेक्षा घटती बढ़ती रहती है, अतः इन परिवर्तन के फलस्वरूप जीवधारियों में बहुत कम विभिन्नताएं देखने को मिलती है, ठीक है, क्योंकि ये लगातार होती है तो इसमें जो जीवधारी होते हैं उनमें बहुत ही कम विभिन्नताएं देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, सतत विभिन्नता होती है, ठीक है। इसमें स्वतंत्र मेरिस्टेमेटिक विभिन्नता ये सारी चीज़ें आती हैं। असतत विभिन्नता क्या होती है, जो कि ये विभिन्नताएं जीवों में अचानक ही उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि उत्परिवर्तन होता है। असतत मीन्स डिसकंटिन्यूअस होता है, जो विभिन्नताएं जीवों में अचानक निकल के आए, ठीक है, मीन्स जो लक्षण है पहली पीढ़ी में नहीं दिखाई दिया, दूसरी पीढ़ी में नहीं दिखाई दिया, लेकिन तीसरी पीढ़ी में अचानक वो दिखाई दे देता है, ठीक है। तो वो क्या है, असतत के रूप में या डिसकंटिन्यूअस विभिन्नताएं या वेरिएशन के रूप में आती है। इसमें क्या होता है, ये सामान्य की अपेक्षा काफ़ी अधिक विचलित होती है तथा मध्यमान की घटती बढ़ती नहीं है, बल्कि पूर्णतः नए रूप में दृष्टिगत होती है और ठीक है। तो यही क्या है, उत्परिवर्तन की श्रेणी में भी आता है और उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने दिया था, एक साइंटिस्ट थे ह्यूगो डी व्रीज, जिन्होंने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया था, ठीक है। और इसमें क्या है, ये प्रायः अस्थायी या अवंशागत होती है, ठीक है। जो सतत विभिन्नता है वो अस्थायी रूप में होती है और अवंशागत होती है, लेकिन ये क्या है, जो हमारी असतत विभिन्नता है वो क्या है, असतत रूप में और वंशागत के रूप में होती है। में जो लक्षण होते हैं वो कैरेक्टर्स जो होते हैं जो वो कैसे जाते हैं, माता पिता से उनकी संतानों में ही जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि लक्षण नहीं पहली पीढ़ी में दिखाई दिया, लेकिन दूसरी पीढ़ी में या तीसरी पीढ़ी में फिर से दिखाई दे देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा विभिन्नताओं के
कारण थे, कैसे विविधता होती है, विविधता क्या है, आनुवंशिकी की डेफिनेशन हमने आपको बताई। ये सारी चीज़ें आपको हमने बताई। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिएगा, ठीक है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, हैव अ गुड डे।